देश के हम फौजी हैं। हम हर गांव में आते हैं, हर तहसील में हैं, हर सिटी में हैं और हम किसानों के बेटे हैं कि इस बार देश के सपूत इस राजकारण में आ रहे हैं। जब सूखी रोटी खाकर देश की रक्षा कर सकता है जवान, तो नेतागिरी या राजनीति में भी जब घुसता है तो अच्छा प्रण लेके गुजरता है। सही देशभक्ति को यहाँ पे दर्शाना है। हवा का रूप पहचानो, हवा बहुत अपने अनुरूप बह रही है। विधवा माता है, 99% उसमें सक्सेस हो गए हैं। बदलने का, भारत परिवर्तन करने का सुनहरा मौका हमारे सैनिकों को मिला है। इससे भी ज्यादा आदमी को देखा जाता है। जो घबराने की जरूरत हमें नहीं है। कंफर्म अपने पास ही आएंगे। भरोसे को छोड़ूंगा नहीं और एक साथ एकजुट होकर के सभी को हमें साथ में लेना है। जय महाराज। कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई भी किसी को। हमने आधी लड़ाई हमने जीत लिया है। हमको सबको मिला है मौका। मेंबर्स और 1000 रुपीज का उस हर चीज में कंप्लीट है। आपका एफर्ट को हम सैल्यूट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज है बहुत बड़ी मीटिंग है और जैसे आपके सामने ऐलान हो चुका है कि जय जवान जय किसान पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नारायण अंकुशे जी और उनकी कोर कमेटी के सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों आज बात है, यानी आगाज हो चुका है, अंजाम कुछ भी हो आगे बढ़ना है। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमें दूसरों के भरोसे रहना पड़ रहा है, दूसरों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, हम दूसरों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। अब हम मजबूर हैं और हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि पूरे देश के सैनिक इसको सुने और इनके साथ जुड़े। अब हम वोट की चोट दूसरे को नहीं, हम खुद एक पार्टी बन करके और इस चुनाव की जो आने वाले इलेक्शन है उसमें हम जरूर कूदेंगे और उसके स्वयंभू और उसकी भू रचना हो चुकी है और रचनाकार हैं और जिनके अध्यक्ष हैं नारायण अंकुशे साहब महाराष्ट्र से। जैसा कि वो वादा कर रहे हैं, हमारे 7 लाख सैनिक हैं और उन्होंने कहा है कि सैनिक हो अर्ध सैनिक हो सब जुड़ चुके हैं। हमने अपनी इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा दिया है। अब मैं उनसे, जो हमारे जितने व्यूवर्स हैं, जितने सैनिक हैं, वो जानना चाहते हैं आखिर ये पार्टी कहां से खड़ी होगी, कैसे चलेगी आगे। चुनाव भी बहुत जल्दी है। बहुत सारे सवाल लेकर के मैं आया हूं। इनकी जो भी कोर कमेटी है, वर्किंग कमेटी है, उनके सदस्य, मैं सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं नारायण अंकुशे साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपके साथ कितने मेंबर जुड़ चुके हैं? सर हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमारे साथ में महाराष्ट्र के पूरे, हम आज मैं गर्व के साथ कहूंगा कि जो हमारे मार्गदर्शक है अशोक चौधरी साहब, कामकर साहब, पूरे महाराष्ट्र के, फिर हमारे चंदन शिवे साहब, ये सब हमारे, आज मैं उनके साथ पूरे महाराष्ट्र के 7 लाख सैनिक, ISL, ISM, पुनर्नियुक्त, उसके बाद फेडरेशन, ये सब हम एक साथ में हैं और एक साथ में आके मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र एक छत्रपति शिवाजी महाराज का मिट्टी का महाराष्ट्र है और इन्होंने इसी महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र से लेके पानीपत तक अपना शौर्य गाथा लिखी हुई है, तो वही हम दोबारा लिखने जा रहे हैं। ओके, जैसा कि मेरे व्यूअर सुन सकते हैं और नारायण अंकुशे साहब को उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ से आगाज शुरू कर दिया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्होंने सैनिकों से आगे, हाँ सर, और मैं बात करना चाहता हूं कि जैसे आपने महाराष्ट्र के सभी जितने सैनिक संगठन हैं अलग अलग टुकड़ों में थे, उनको आपने एक कर लिया है। जी सर। ओके, अभी आपके पास महाराष्ट्र के अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, लोग जानने के लिए उत्सुक हैं और सैनिक इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि हम इतनी जल्दी ऐसे पार्टी कैसे खड़ी कर सकते हैं और इतनी बड़ा, कि जैसे कहा है कि हम पूरी सीटों पर हम अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन आपको इस कैडर को बिल्ड करना है, तो बिल्ड करने के लिए आपने क्या प्लान किया है? सर सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम इस देश के सपूत हैं और हमारा नाम ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ा हमारा नाम है फौजी का। तो इस देश के हम फौजी हैं। हम हर गांव में आते हैं, हर तहसील में हैं, हर सिटी में हैं और हम किसानों के बेटे हैं।
हम इस देश के किसानों के बेटे हैं, तो इसीलिए हमारे जो पार्टियों के लिए संघर्ष है, सालों सालों संघर्ष करना पड़ता है, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा मैसेज ऑलरेडी हमने पूरे देशवासियों को दे चुके हैं कि इस बार देश के सपूत इस राजकारण में आ रहे और जनता ने पुकारा, इसलिए हम आ रहे। और इसकी तैयारी मेरे ऊपर, मैं तो इसका एक सिपाही हूं, पर मेरे ऊपर बहुत सारे मार्गदर्शक हमारे बैठे हुए हैं, मेरे बहुत साथी हैं, और फौज की लड़ाई ईमानदार साथियों से लड़ी जाती है। और हम किसानों के बेटे हैं, तो किसानों के बेटे हैं तो कभी भी अपने पिता बेटे को छोड़ के बाकी किसी को नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का 76 साल का इतिहास हम बदलेंगे। 76 साल तक ना किसानों को किसी ने देखा है, ना जवानों को किसी ने। और जैसे व्यूअर्स, आप जो इनके अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि हमारा जो, हम उस मिट्टी के बने हुए हैं कि किसानों से पैदा हुए हैं और देश के जवान बने और हमने देश की रक्षा करी है, ईमानदारी से अपनी लाइफ को सरवाइव किया है, तो क्या वजह नहीं हो सकती कि जब हम दुश्मन को खदेड़ सकते हैं तो हमारे अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जो संसद में बैठना चाह रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो लालच और प्रलोभन दे के राजनीति कर रहे हैं, फूट डाल करके राजनीति कर रहे हैं, तो क्यों ना हम आज अपना तो उत्थान करेंगे, अपना तो उद्धार करेंगे, साथ में हम समाज को नई एक दिशा और दशा देंगे। और इसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि एक मैं बड़ा फ्रैंकली सवाल पूछ रहा हूं जो हर एक के मन में है कि समय कम है और महाराष्ट्र में तो चलो आपने संगठित कर लिया, बाकी दूसरे स्टेट हैं उनमें आपकी क्या प्लान है, इतना फाइनेंस और फंड आप कैसे इकट्ठा करोगे, और कौन है जो बड़े लोग हैं जो आपके साथ अभी जुड़ चुके हैं, जो शायद मैं बात करूं अन्ना हजारे जी का क्या आपको आशीर्वाद मिला है। ये 2-3 सवाल हैं जो हर एक के मन में है, उनके ऊपर आप अपना जरा इसको क्लियर करें। हमें अन्ना, पिछले महीने भी हम अन्ना के पास गए थे और अन्ना को हमने बोला था इस देश को जब भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सैनिकों को आगे आना पड़ेगा। तो अन्ना ने हमें आशीर्वाद उसी समय दिया था, जर आप इस देश के लिए अच्छा काम करना चाहते हो तो डेफिनेट आप मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। रही बात हमारे केरल से लेके हमारी जम्मू तक हमारी पूरी सैनिकों की पूरी, मैं हर राज्य में जा चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक मैं जा चुका हूँ। और मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस है इसके लिए क्योंकि हमारे सतीश पाटिल, समीर खांडोलकर और पूरे देश के युवा, ये हजारों युवा और हजारों सैनिक, जो सैनिक युवा है, अभी हमारे सतीश पाटिल था, अभी 2-3 साल हो गए रिटायर होके आए, एकदम यंग उम्र के, 36 साल उनका उम्र है। तो ये जब रणांगण में उतरते हैं तो पाकिस्तान जैसे AK-47 वाले आतंकवादियों का हम खात्मा कर सकते हैं। तो ये कौन सी खेत की मूली है हमारे सामने। तो हमें इनको अगर 1 करोड़ रुपए लगता है तो हम 1 लाख में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमें इनके जैसा, क्योंकि हमारा विश्वास, जो देशवासियों का विश्वास है, वही सबसे बड़ा है हमारे ऊपर। तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। हर गांव में, हर तहसील में हमारा सैनिक है, सिर्फ हमारा मैसेज उनके पास पहुंचने की जरूरत है। अभी हमने तकरीबन 100 सीट फाइनल भी कर दिया है इस इलेक्शन के लिए। दोस्तों, कितनी बड़ी बात कही है। पहले इन्होंने कहा है कि हमारी कोर कमेटी और हमने अरुणाचल से गुजरात तक का दौरा कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कही कि भ्रष्टाचारियों को चाहिए होता है करोड़ों रुपए चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि वो बांटना चाहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स को खरीदना चाहते हैं। हमने लोगों के दिल से दिल जुड़ाना है, और वैसे भी हम इस मिट्टी के हम जवान हैं, हमारी लोगों की भी हमारे प्रति सहानुभूति है, और हमें उतना ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ अपना खाना पीना चलना प्रचार प्रसार के लिए चाहिए, जो कि एक पारदर्शिता के साथ, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोगों को जुड़ने के लिए। ये तो बाकी का ज्यादा हमें फंड नहीं चाहिए। ये बहुत एक, जिस तरह कहते हैं कि काफी इनका एक सर्वे अच्छा है, कोशिश अच्छी है। और दोस्तों, हम आपसे ये उम्मीद करना चाहते हैं, और जितने व्यूवर्स हैं जो अभी दिल्ली में जंतर मंतर की लड़ाई में लड़े हैं, जैसा कि एक और हमारे संगठन है जिन्होंने कहा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, रक्षा मंत्री के सामने चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि कहने का मतलब वही है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है और हम इसके लिए काबिल हैं। हमें सेना ने सिखाया है, और ये जो सिखलाई है, जब सरकार ये चाहती है एक सैनिक अग्निवीर बन करके 4 साल बाद आकर के वो समाज की दशा सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, सरकारी तंत्र में जो अच्छी चीजें उनको समाज के आगे लाए। क्यों लाए?
क्योंकि एक सैनिक के ऊपर सभी भरोसा करते हैं। और क्यों न फिर सैनिक ही जब दूसरों के कहने पर चलेगा तो सैनिक खुद में इतना सक्षम है कि अपनी पार्टी बनाकर आगे देश को एक दिशा दे सकता है। अब कमी है दोस्तों कि हमें अपने आप की अपनी क्षमताओं को बाहर निकालना और एकजुट होना। और इस एकजुट होने के लिए हमारे जो जय जवान और जय किसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नारायण अंकुशे साहब, मैं उनकी एक अपील आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। और किसी के कोई सवाल है तो आप हमें जरूर आप मेरे कमेंट्स में डाल सकते हो। इनका मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, इनकी कोर कमेटी के व्हाट्सएप नंबर दूंगा। दोस्तों ये एक जिस तरीके से मैं आपके सामने अपने दिल से बात कह रहा हूं, समय लगता है, आगाज हुआ है, अंजाम अच्छा हुआ। आज जो सत्ता पर बैठी हुई पार्टी है, संघर्ष किए तब इसको 2 सीटें मिली थी। और हमारे साथ कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, तो समय लगता है, धैर्य रखें, बदलाव बहुत जरूर होगा। इतना उत्साह है ऐसे सैनिकों में और इतनी उनके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, तो जरूर हम एक दूसरे के साथ जरूर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इनकी एक मैं भावुक अपील या इनकी कोर कमेटी का कोई सदस्य कोई बात शेयर करना चाहता है, क्योंकि सामने मैंने जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपकी बात सुनेंगे और कल मैं इसको टेलीकास्ट करूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब सीमा की रक्षा हमारे सैनिक करते हैं, सूखी रोटी खा के करते हैं, हम देश के भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश करेंगे जैसे देश के दुश्मनों का करे हैं। हमारे में ताकत है, हमारी ईमानदारी है, सच्चाई है। ये ताकत हमारी 2024 में जरूर दिखाई देगी। हमारे सब सैनिक जाग जाएं, पूरे देश की सैनिकों की और जनता की रक्षा करने का जो हमने लिया है प्रण, वो हम जनता की रक्षा करेंगे और हम पूरा तरह से इसको पालन करेंगे। जब सूखी रोटी खाकर देश की रक्षा कर सकता है जवान, तो नेतागिरी या राजनीति में भी जब घुसता है तो अच्छा प्रण लेके गुजरता है। हमारे पूर्व सैनिक जो भी आज जांबाज सिपाही बैठे हैं, वो जनता की रक्षा करेंगे, न्याय की रक्षा करेंगे, सत्य की रक्षा करेंगे। हम सूखी रोटी खाएंगे लेकिन हम भारत देश को बचाने का काम करेंगे। मैं भदौरिया साहब को कहना चाहूंगा सर, महाराष्ट्र में हमने इतना अच्छा सिस्टम बना के रखा है कि राजनीति जीतने के लिए 5 सिस्टम लगते हैं, जिसमें नेतृत्व की जरूरत होती है। नेतृत्व के साथ साथ में आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बहुत अच्छे ये है, नेतृत्व भी हमारे पास बहुत अच्छा है। हमने महाराष्ट्र के अध्यक्ष को, एक युवा अध्यक्ष को चुना हुआ है, पोपटराव दाते जैसे चुना हुआ है। हमारे समीर और हमारे मार्गदर्शक भी बहुत बड़े अच्छे हैं। तो उसमें दवने साहब है, हमारे सुभाष साहब, ये पूरे हमारे पास। और दूसरे बात में जो मीडिया मैनेजमेंट है वो भी अपनी बहुत अच्छी है। उसके बाद जो एजेंडा बना हुआ है, मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि हमें सबने मिलकर इतना अच्छा एजेंडा बनाया कि इस देश के जर सपूतों को हमने न्याय दिया। जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हमने वही मुद्दा जर उठा दिया तो पूरे बहुमत से हम पार्लियामेंट में जाएंगे। बाकी तो हमारे लिए सब बोनस की बात है इसमें। दोस्तों जैसा कि पहले उन्होंने कहा था कि देश के लिए हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, तो देश की जनता के लिए हम त्याग क्यों न कर सकें। हमारे अंदर ऊर्जा है, हमारे अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, नेतृत्व की क्षमता है, तो हम इसको क्यों न डोमिनेट करें। बहुत अच्छी बात कही है। एकदम देश के लिए हम प्राण की आहुति दे सकते हैं, तो देश की जनता के लिए अब हम चुप नहीं बैठेंगे, बस हमें इकट्ठा होना है। और इसके लिए हम बार बार आह्वान कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, हमारे पास नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जिनके पास अनुभव है। उन्होंने कहा हमारे पास मैनेजमेंट की कोई कमी नहीं है। उसके लिए उन्होंने स्पेशल है उनके पास मीडिया मैनेजमेंट हो। और हमारे पास सबसे बड़ा है कि एक एजेंडा है, और एक एजेंडा है जो जमीनी स्तर पर लोगों को अच्छा लगेगा और जमीनी स्तर से लोग हमसे जुड़ेंगे। और भाई और आपकी कोर कमेटी से किसी सदस्य ने कोई मैसेज देना है बाकी सैनिकों के लिए तो आप जरूर दे सकते हैं, प्लीज। है तो विश्वास की पूंजी अब लगाने की जरूरत है, जो कि सैनिक का नेतृत्व देश के लिए और अभी आएगा अभिवोच समाज के लिए। तो इस समाज के लिए सैनिकों का नेतृत्व किस ओर एक प्रगति की पथ पे ले जाता है, इसका विश्वास जनता ने रखना है। और इस विश्वास की पूंजी, हमारे पास पैसा नहीं है, बट उसकी विश्वास की पूंजी जो हमारे साथ लगेगी, और जनता ही हमें विश्वास के साथ धन भी प्राप्त करा देंगे, जो कि पूरे देश के चुनाव के लिए एक समर्पण की भावना से होगा।
और ये देशभक्ति को दिखाने का मौका ही इस बार है, जो कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए इसका फायदा होगा। ये बात अभी दावे के साथ आगे चल के देखने को मिलेगी, यही मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जय हिंद। भारतीय जवान किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुशे साहब ने बहुत बड़ा कदम लिया है और हमारे आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर अन्ना साहब हजारे साहब का आशीर्वाद लेके हमने इस पार्टी को स्थापना किया है और अब हमारी कोर कमेटी बहुत अच्छा संगठित हुई है और इसमें अच्छे अच्छे मान्यवर है। बाकी चीजें जिन लोगों ने कवर किया वो बता नहीं रहा आपको मैं। हवा का रूप पहचानो, हवा बहुत अपने अनुरूप बह रही है, बिल्कुल। और भूतकाल में जो बातें हुई है उसको छोड़ो और अभी संगठित हो। पूरे भारत के सैनिक संगठन बहुत है, उनको समन्वय बनाकर उनको एक साथ मिलाओ और अपनी शक्ति दिखाओ। हम बाकियों से अलग है, केवल सैनिकों का है। अगर आप सबको लेकर चलोगा तो आपको कामयाबी मिलेगी। किसी से अनजाने में गलती हो जाती है तो उसको माफ करो। बातचीत करते समय अपना संयम रखो, क्योंकि फौजी आदमी एग्रेसिव होता है, उसको गुस्सा जल्दी आता है। हम लोग जहां जा रहे हैं उसमें हमारे रास्ते में बहुत कांटे हैं, बहुत अग्नि परीक्षा होगी, बहुत लोग हमारे विरोधों को। चौधरी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और सबसे पहले अभी काफी लोगों की बातचीत हमने सुनी है और मैं इससे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नारायण अंकुशे साहब जिन्होंने ये कदम उठाया, रियली में ये कभी हमारे भारत देश का एक नींव बन रहा है इसी बात से, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हमें ये क्यों करना पड़ रहा है। हम देश की सेवा की ये सब जानते हैं, हम यहाँ समाज की सेवा कर सकते हैं ये भी सब जानते हैं, लेकिन ये पहले सोचो कि हमें ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। वो इसलिए करना पड़ रहा है, देश की सेवा करने के बावजूद भी हमारे सैनिक परिवार, विधवा और जो कि विधवा माता है, विधवा जो है, जो उनके जो कुटुंब का प्रमुख चला जाता है तो उनके ऊपर ऐसी नौबत आती है कि जो हम देख नहीं सकते हैं। क्यों? उनको सब कुछ कागज में किया है, सब कुछ जीआर में किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कुछ भी नहीं पा रहे और वो दिन तक कलेक्टर के ऑफिस में, महसूल के ऑफिस में हमारी विधवा माता बैठी रहती है। देखने के बाद हमारा खून खोल जाता है कि कौन है इसके लिए। कोई आमदार खासदार कोई इनको सब अच्छे बातें करते हैं लेकिन काम नहीं होता है, इसलिए हमें इसमें उतरना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि आपने महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है पोपटराव दाते साहब, आप थोड़ा इसमें प्रकाश डालो क्योंकि आप महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है। मेरा नमस्कार। महाराष्ट्र की कोर टीम की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र में जो प्रदेश अध्यक्ष पद के ऊपर काम कर रहा हूं, उसमें मुझे बहुत कुछ अनुभव हो रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं अभी उससे भी कुछ ज़्यादा सैनिक भाइयों से सीख रहा हूं, क्योंकि जो लोग 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए थे वो लोग अभी अलग अलग खेमे में बांटे हुए थे और वो लोगों से मैंने बहुत ही पिछले 15 दिन से कम्युनिकेशन पर बहुत ही अपने पार्टी के साथ जोड़ने का कोशिश किया है। उसमें से 50% लोग जुड़े चुके थे और बाकी लोग जो अलग अलग खेमे में बटे थे तो उनको भी हम लोग साथ में लेने का कोशिश किया है और वो हम लोग 99% उसमें सक्सेस हो गए हैं। अभी मेरे साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एडवाइज़र है हमारे स्टेट के, वो भी अच्छे तरह हम लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं और उसकी वजह से अभी अच्छा रिजल्ट आने लगा है। मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में महाराष्ट्र के जितने भी अलग अलग संस्था है, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, वो सब इकट्ठा होके और महाराष्ट्र के भविष्य को बदलने का एक हम लोग संकल्प करेंगे। और टीम को
बहुत बहुत बधाइयाँ। हम खूब किस्मत है जो 2016 में एक अपने देश में एक मोदी लाट आई थी, वैसे ही आज 2024 में एक सैनिकों की क्रांति, एक भूतो न भविष्य ऐतिहासिक एक लाट आ रही है, जिससे हम भारत बदलने का, भारत परिवर्तन करने का सुनहरा मौका हमारे सैनिकों को मिला है। उसका हमने सबसे ज्यादा बहुमुखी तरीके से फायदा उठा के इस देश को बदलने का, क्रांति का, ये इतिहास का काम जो हमारे सैनिकों को मिला, ये सैनिक खूब किस्मत है। आज अपने देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, उसको उसमें परिवर्तन करने के लिए हम 543 सैनिक जो है उसको भारत बदलने की कोशिश कर रहे। आज हम सुभाष चंद्र बोस और अपने लाल बहादुर शास्त्री का जो सपना था वो पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे, और यही हमारा सही टाइम है। आज यदि हम नहीं कर सकते तो इसके बाद दोबारा हम 70 से 75 साल नहीं कर सकते। इसलिए हम सब इकट्ठा होके जो आज अंकुश साहब और उनकी जो टीम है, सेंटर की टीम, इन्होंने जो एक सपना लेके आए हैं, ये सपना पूरा करने के लिए हम पूरे अपने महाराष्ट्र में माइक्रो लेवल से काम करना शुरू किया है। हमने महाराष्ट्र में चाहे वो किसान का सब संगठन हो या बहुवंचित जो संगठन है और आर्मी का जितना भी संगठन है, वो सारों को हमने एक मंच पे, एक विचार पे लेके काम कर रहे हैं। आप लोगों पे सबसे इतना भरोसा है कि हम जो संकल्पना लेके आए इस देश के परिवर्तन का, वो 2024 में पूरा करने की हर आदमी कसम लेगा और अपनी कसम लेके उस पर काम करेगा। इतना ही मेरा कहना है। हाँ नमस्ते, मैं महाराष्ट्र सांगली से सतीश पाटिल बोल रहा हूँ। नमस्ते सभी को, जय हिंद। सबसे पहली बात एक ही 2 शब्द में कहना चाहूंगा कि जैसे एक देश एक संविधान, उसी तरह एक सैनिक एक पार्टी के तौर पे हमें इस चुनाव में उतरना चाहिए, ऐसे मेरा वैयक्तिक मानना है। क्योंकि सैनिकों का वोट अलग अलग सैनिक पार्टियों से बंटवारा हो जाएगा, ये सबसे बड़ी दुखद हमारा पराजय होने की एक संभावना हो सकती है। तो पूरे भारत देश में जितने भी सैनिक पार्टियां अलग अलग नाम से अभी अस्तित्व में है, उनको पहले समन्वय करना चाहिए, उनको एक बुला के एक ही एजेंडे पे हमें काम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आप जो चुनाव 543 सीटों पे लड़ रहे हैं, वो मेंबर्स किस आधार पे किसको चुनना है यह पहले तय करना चाहिए। जहां तक देखा जाता है, पक्ष से भी ज्यादा आदमी को देखा जाता है। वो दोनों चीजें, नाम हमारा तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि ये ऐसा नाम शायद किसी ऑल इंडिया में कोई पार्टी का नहीं है। बहुत नाम सूरत है, बहुत अच्छा है। जैसे नाम अच्छा है वैसे काम भी अच्छा होना चाहिए, काम क्या अच्छा है वो उम्मीदवार भी अच्छा होना चाहिए। पहली बात तो इस एक ही प्लेटफॉर्म में पूरे सैनिकों को आना चाहिए, एक ही पार्टी बननी चाहिए, एक ही चिन्ह से पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहिए। एक मैसेज आना चाहिए कि भाई एक ही सैनिक में अलग अलग पार्टी नहीं है। क्योंकि एक सैनिक ही एक आपस में मिलते नहीं तो देश को क्या मैसेज दे देंगे, ये मैसेज हो जाएगा। पहली बात ये मेरा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, आप चुनाव ग्राउंड में उतरने के बाद जनसंपर्क पे कैसे उतरोगे। जैसे कि आप सोशल मीडिया हो या जितने भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो, इधर उनके तरफ से युवा वर्ग को आप माइंड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसने हमारे अच्छे पोस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए, किसानों गांव लोगों तक कैसे हमें वहां तक पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि बातों से ज्यादा और जाहिरातबाजी से ज्यादा हमारी बातें, हमारा जो संकल्प है सामान्य गांव लेवल तक कैसे पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर से भी काम करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बस पहली बात तो है कि सैनिक एक, जैसे एक देश एक संविधान, उसी तरह एक सैनिक एक पार्टी के नाम से ही चुनाव उतरना चाहिए। जितने भी आज पार्टी है, महाराष्ट्र में 2-3 पार्टी है, अदर स्टेट में भी 2-3 पार्टी है, उनको सभी को एक करना चाहिए, उससे पहले समन्वय हो और एक ही चुनाव से, एक ही पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। जय हिंद। चंदन सिवे साहब आप बात करो, उसके बाद बाबा साहब। मैं बालकिशन जी कुछ कहना चाहते हैं। बालकिशन जी। हाँ, जय हिंद साहब, सबको सारे साथियों को। देखिए, एक बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि सारे सैनिकों को एक पड़ाव पर आना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति एक ऐसा टफ चीज है। गांव में हमने इलेक्शन लड़ा है, जब किसी को हराना पड़ता है, हराना होता है, तो अपना पैसा खर्च करके लोग एक दूसरा आदमी लड़ा देते हैं। तो सैनिक एक है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी आवाज से पता चलता है कि आप सरकार से लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, जो पहले लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, आज लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी आवाज से पता चल जाएगा कि वो सरकार के पक्ष में है
या विपक्ष में है। तो इसलिए इस चीजों से घबराने की जरूरत हमें नहीं है। सूर्य और चंद्रमा, इसको आप इनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि हम सूर्य हैं और चंद्रमा है। ठीक उसी तरह एक सैनिक होता है, सैनिक के ऊपर आप निकल पड़ो, जनता का अपने आप भरोसा होता है कि कौन साफ सुथरा है कौन गलत है। इसलिए बहुत अच्छी बात आपने कही, हमें इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक नहीं वो 1000 पार्टियां हमारे सैनिकों को फोड़ करके वो खड़ा कर दे पैसा दे करके, लेकिन जो सच्चा सैनिक है वही जीतेगा, उसी की सरकार बनेगी। बस हमें साहस के साथ चलना है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जवान किसान पार्टी, ये नाम एक दमदार मसला है और ये नाम एक ताकत है, क्योंकि आज एक ऐसे ही मेरा डिस्कस में इस नाम के ऊपर ही काफी देर तक मुझे हम एक जगह बैठे थे, वहां बोला गया तो सर बोला रियलिटी में ये नाम बहुत मजबूत है। अच्छा, मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नारायण साहब, अंकुश नारायण साहब का जो शांति स्वभाव है, वो पहले से मैं 6 साल हो गया उनके साथ हूँ, उनमें एक क्षमता है, वैसा थोड़ा सा मैं चिड़चिड़ा वो नहीं है, उनमें बहुत पावर है सोचने की और सहनशीलता की। अब क्या हो रहा है, जो ये 2-4 पार्टीज है, इन्होंने थोड़ा सा गदर मचा है, वो हम साइड कर ही देंगे, हो रहा है उनका। बार बार अभी नाम भी मत लो, बोलना अपने जितने भी आते हैं साहब उनको नाम मत लो, क्योंकि वो कौन से वीरों की ओर बनने वाली, वो छोड़ दो। एक हमारा इधर भी है, उसका तो नाम ही मत लो, वो कोई मतलब नहीं है, वो नाम हम लेंगे और वो फेमस वाला काम हो जाता है, इसलिए वो छोड़ दो। हमारा ओनली एक ही टारगेट है अभी, भारतीय जवान किसान पार्टी, और हमारे जो मोटोज है अभी फिलहाल का जो सामने कल का एक मोटो दिया हुआ है कि एक जवान और जो 20 वोट 1000 रुपीज एंड 20 वोट, तो वो तो हमारा पक्का है। वो ज्यादा से ज्यादा हम 15 दिन के अंदर ही इनको पूरा कवर करने की सोचेंगे, ऑल महाराष्ट्र एंड इंडिया। और दूसरी बात है, जो हमारे मुद्दे मकसद है कि सबसे ज्यादा क्या करो कि जो हमारे जो सैनिक से नजदीक, क्योंकि वो थोड़ा सा बिखरे हुए हैं, ये नहीं सोचना वो उनमें जा रहे ना, वो कंफर्म अपने पास ही आएंगे। जवान किसान पार्टी इज द स्ट्रेंथ। 2 ही शब्द में, हम सबकी एकता है, बस ये हमारा मकसद होना चाहिए। दिल्ली टीम से लेकर महाराष्ट्र टीम हो, चाहे कर्नाटक टीम हो, चाहे तमिलनाडु टीम हो, यूपी हो, हरियाणा हो, सो एंड सो, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव और तमाम को जो मुझे, और जो खास करके संभाजीनगर के माजी सैनिकों को जिन्होंने मुझे बिनविरोध छत्रपति संभाजीनगर का लोकसभा का उम्मीदवार चुना, इसके लिए सभी का धन्यवाद। और मैं आपके विश्वास को, आपके भरोसे को छोड़ूंगा नहीं और उस जज्बे के साथ में काम करूंगा, बस यही बोलता हूं मैं। और जो आप लोगों ने सभी जो बोला है उसका मैं अनुसरण करूंगा। जय हिंद, जय भारत। छत्रपति संभाजीनगर से बोल रहा हूं सैयद। सबको जय हिंद। सबसे पहले मैं आप सभी को जवान किसान पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं कि हमारा जो नेतृत्व करने निकले हैं हमारे आदरणीय अंकुश साहब, जिन्होंने इस मिट्टी से प्रणय लेकर के इस भारत माता की सेवा के लिए, देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो उन्होंने अपने आप को के परिवर्तन का, देश के भ्रष्टाचार मिटाने का, इस सब चीजों को देखते हुए मैं आपसे एक ये कहूंगा कि हमारा जो सैनिक है वो सैनिक छुपा हुआ है, वो कई खेमे में बटा हुआ है। हमारा जो सैनिक है अलग अलग पार्टियों में बिखरा हुआ है, लेकिन अब 70 साल के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा सैनिक जो है वो जवान किसान पार्टी के नाम पर एक साथ एकजुट होकर के पूरे देश में हलचल मचाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप इस अपने आप को कमजोर न समझे। हमारे पास कई ऐसे सैनिक हैं जो 20-20 नहीं बल्कि 20-20 हजार वोटों के मालिक है, जो अपने 20-20 हजार वोट भारतीय जवान किसान पार्टी को दे सकते हैं। वो भले ही कहीं भी कोई भी पार्टी में बिखरे हुए हो, लेकिन वो जब भी जवान और किसान पार्टी का नाम आएगा, सभी मिलकर के इस देश की, भारत माता की रक्षा के लिए, परिवर्तन के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सभी एक साथ आएंगे और इस देश की सेवा करने के लिए सभी अंकुश साहब के नेतृत्व में सभी लोग जो है तत्पर है। सभी लोग एक ईमानदारी के साथ
आज रोड के ऊपर आकर के इस देश के भ्रष्टाचार और परिवर्तन के लिए काम करने के लिए सभी इसी पार्टी के नेतृत्व में तैयार है। मैं अनुरोध करूंगा सेंट्रल की पार्टी और स्टेट की पार्टी, सभी लोग इतने बिखरे हुए थे, आज 70 साल के बाद हमें मौका मिला है। उस मौके को हम देखते हुए एक एक आदमी हमारे पास ऐसा है जो 20-20 साल पहले रिटायर हुआ है, और वो आदमी इतनी क्षमता रखता है गांव में कि 20-20 हजार वोट ले सकता है। कोई सैनिक जो है 50,000 वोट लेने की भी ताकत रखता है। तो हम अपने आप को कमजोर ना समझे। हमारी पार्टी एक बहुत ही अहम पार्टी और एक जज्बे के साथ निकली हुई पार्टी देश में अंदर परिवर्तन अपने अंकुश साहब के नेतृत्व में बिल्कुल करेंगी। इतना ही मैं बोलूंगा। आप सभी ने जो भी बातें कही मैं आप सभी से सहमत हूँ, लेकिन जब बात 2024 इलेक्शन की आती है तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी मजबूत बनानी ही होगी, तभी हम लोग कुछ नया इतिहास रच पाएंगे। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, जैसे कि अंकुश साहब ने और आप सभी ने कहा कि किसान को भी हमें अपने साथ लेना है, तो मेरा मानना यह है कि किसान और जवान दोनों ही नहीं, बल्कि समाज के जो बाकी के घटक है, व्यक्ति है, उन सभी को हमें साथ में लेना है। जैसे सांगली के सतीश सर ने कहा है, पाटिल सर ने, जैसे कि युवाओं को हमें साथ में लेना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि युवाओं के पास सोशल मीडिया का जो पावर है वो हम लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं, लेकिन आज के युवा है वो हर एक सोशल मीडिया यूज करता रहता है। एक बात हो गई सोशल मीडिया युवाओं की, और दूसरी बात है महिलाओं की। हम सैनिक जो है या सैनिक परिवार जो है, सिर्फ हम लोग बात करते हैं महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, वीर नारियों के लिए करेंगे, वीर माताओं के लिए करेंगे, लेकिन करते तो हम लोग कुछ भी नहीं है। सिर्फ संगठन बनाना है और उसके आगे कुछ भी नहीं करना है। हमें अगर पावर मिल गई, जैसे कि मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास ये पावर आ गया तो फिर हो गया। अगर कोई मीटिंग है, प्रोग्राम है, तो मैं उधर जाके चेयर पे बैठूंगी, 2 शब्द बोलूंगी, भाषण करूंगी, मेरा फोटो आएगा पेपर पे, काम मेरा खत्म। मैंने काम किया क्या है? और जब तक हम लोग एक काम नहीं करेंगे, उनके दिल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है, मुझे उनसे ये गुजारिश है कि जब तक अपने डिस्ट्रिक्ट में हम लोग संगठन मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग आगे बात नहीं कर पाएंगे। नीलकंठ उल्लारे साहब और सुभाष महेशने साहब, उसके बाद मानिक मुंडे साहब और पांडुरंग भोसले साहब आ गए, तो उनको बात करना है। लास्ट में हमारे सबसे बुजुर्ग और हमारे महाराष्ट्र की शान जान पहचान, मराठवाड़े की जान काशीनाथ पवार बोलेंगे, उसके बाद नेशनल टीम पूरी बात करेगी। मौका दिया है तो आपने तो सब कवर कर लिया, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। नंबर को सभी को जय हिंद। मानिक मुंडे की तरफ से आज की जो मीटिंग है, सबका बात बिल्कुल बराबर है कि हम सभी एक दूसरे के सहमति के बिना काम नहीं कर सकते। उसी हिसाब से हमारी महाराष्ट्र की कोर कमेटी नारायण अंकुश साहब के साथ पूरा एक मत से सभी उनके साथ सपोर्टेड है और पूरा ध्यान लगा के पूरा काम कर रही है। नारायण साहब के अध्यक्षता में, राष्ट्रीय अध्यक्षता में कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई भी किसी तरीके का महाराष्ट्र का कोई भी कम नहीं पड़ेगा। इसलिए हम एक दूसरे पर भरोसा करते हुए और एक दूसरे का रुतबा बढ़ाते हुए, एक दूसरे को जो भी पॉलिटिकल बातें हैं या जो भी हम बात करना चाहते हैं, एक दूसरे में विश्वास में लेके और विश्वास को बढ़ाते हुए बात करेंगे। कभी भी डिमोराइज लाके एक दूसरे को डिमोराइज ना करते हुए और अपने जो लक्ष्य रखा है 2024 का, उस 24 के लक्ष्य की तरफ हम देखते हुए उसी हिसाब से हम बातें करेंगे और उसी हिसाब से हमारे मैनिफेस्टो भी होगा। कौन वोट देगा नहीं देगा या क्या करेगा वो बाद में बात हो जाएगी। जवान किसान पार्टी, इसके लिए हम पिछले 5 साल से तकरीबन जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई जो है अभी भारतीय जवान किसान पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसको वो समझ लो हमने आधा ही लड़ाई हमने जीत लिया है। अभी रह गया इलेक्शन का समय। कारण इस जवान पार्टी खड़ा करने का मकसद ही हमारा यह था कि हमने मंत्रालय में सरकार के पास हमारा जो प्रतिनिधि है, खासदार आमदार प्रतिनिधि, एक एक दो दो प्रतिनिधि जो है हमारे पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा पत्र व्यवहार करने के बाद किसी ने हमको भाव नहीं दिया था। इसलिए हमको
दिल के अंदर ये एक कुछ जलन होगी कि और ना ही ऐसी कोई सुविधा थी कि जो अपना प्रतिनिधि करे। तो 2024 का लक्ष्य हमारे पास था, इसलिए हमने भारतीय जवान किसान पार्टी जो हो खड़ी करके और ये लड़ाई चुनाव लड़ने का फायदा लिया है। मिला है मौका, जनता का सेवा करने का मौका आया है अभी। तो आजकल आपको पता है, सबको मालूम है, अधिकार का अहंकार का दुरुपयोग हो रहा है। देश का जवान और किसान दोनों रास्ते पे हैं। तो सभी अपने देश के भविष्य के लिए हमारा समाज को सही रास्ते से लाके अब एक जिम्मेदार समाज बनाने में ये भारतीय जवान किसान पार्टी द्वारा हम कर सकते हैं। जो है ये पॉलिटिकल पार्टी के लीगल एडवाइजर है जो कि के.एन. नायर सर है, जो मौजूद है इस मीटिंग पे। नायर सर जी, आप अवेलेबल है? आप मेरी आवाज को सुन रहे हो? जी, सुन रहा हूँ। हाँ, थैंक यू। आप अपने विचार और आप किस दिशा पे इसको लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, मेरी संक्षिप्त में बताइए। मेरा सबका नमस्कार। मेरा एक दो शब्द संक्षिप्त रूप में कहना चाहता हूं, क्योंकि हम है ऑलमोस्ट 90% सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, लेकिन हम पॉलिटिशियंस भी हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस भी वो सादा दूसरा पॉलिटिशियन जैसे नहीं है। हमारा बीच में मैनेजमेंट करने वाला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्टाइज है, वो भी है, टेक्नीशियंस हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, फाइटर पायलट्स भी है, सबमरीन टेक्नीशियंस हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सब कुछ है हमारा बीच में। जैसे दूसरा पॉलिटिशियन जैसे हमें किसी को ढूंढ कोई स्पेशल ओपिनियन या एक्सपर्टाइज के लिए ढूंढने का आवश्यकता नहीं। जैसे रहा है हमारा पार्टी का 543 मिशन, उस मिशन साक्षात करने के लिए और उसको कैसे कायम करने के लिए, उसमें मैं इंडिविजुअली मेरा तरफ से जल्दी 20 मेंबर्स और 1000 रुपीस का उस मिशन में मैं जल्दी से जल्दी एंटर करने वाला हूं। और उतना कहकर मैं मेरा शब्द यहाँ समाप्त कर। पहले इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए और इस मीटिंग को 4 चांद लगाने के लिए हमारे बीच उपस्थित सैनिक जवान के कैप्टन भदौरिया जी को सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं इस मीटिंग में। आपको स्वागत किसी ने किया कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट जो भी सही, एज ए सचिव हमको स्वागत करना मेरा फर्ज है, मैं स्वागत कर रहा हूं। पहली बात यह है कि भारतीय जवान किसान पार्टी का जो कोई भी पार्टी का स्टार्टिंग पॉइंट या फिर उत्पन्न या फिर उत्पादन जो होता है वो केरला से, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। और मैं बहुत ही भाग्यवान हूं कि मैं इस पार्टी में शामिल हो सका। आने शुरू से ही मीन्स इसके विचार आने के तुरंत 2 महीने के बाद जिस सचिव जिसका देहांत हो गया था, उनके उपरांत जो है मुझे उस सचिव के स्थान पर बैठना पड़ा। तब से मैं इन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। मैं बहुत ही खुशकिस्मती है कि मुझे जो है नेशनल सेक्रेटरी, उस समय मैं स्टेट सेक्रेटरी था, नेशनल सेक्रेटरी का चांस मिला। और मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे चौहान जी जो आज ज्वाइन नहीं कर सके, बट चौहान जी के नेतृत्व में और मुझे पुणे में आमंत्रित किया गया, तो मैं नारायण जी से बात किया। बड़ा अच्छा लगा कि जो भी इसमें उपस्थित तीनों 4-5 महान व्यक्तियां, उनकी धारणा हमारे विचार से सहमत है। और उस प्लेटफॉर्म पे हमें एक नया जीवन मिला है, जिसका उपलब्धि है आज हम पूरे देश में भारतीय जवान किसान पार्टी के नाम पे नारा लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यही आपसे अनुरोध है, भदौरिया जी से अनुरोध है। हमारा वीक पॉइंट इतना ही है कि हम हर चीज में कंप्लीट है, मीडिया सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। और सेकंड थिंग, हमारा दिल में जो बात है वो पब्लिक तक बताने के लिए हमें चांस नहीं मिलता है। और कुछ चीज हमें कमी है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हम पॉलिटिक्स के साथ जो है जो भी नौकरी की है पॉलिटिक्स के साथ है, तो पॉलिटिक्स इतना ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है।
तो उसका वो जानकारी देने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपसे अनुरोध का आप लीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चनरिंग से क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाएंगे। तो वो एक चीज आप जरा नोट करें, मुझे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब चीज को मुझे जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ अगर अभी इस मीटिंग पे 21 लोग जो हैं मीटिंग पे उपलब्ध है, अवेलेबल है, ज्वाइन किए हैं, तो आदमी के विचार अलग है। हमको किसी को ओपनली विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रेनिंग पार्ट और जरा आप टेक ओवर करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम ये कह रहे हैं कि हम कभी नहीं करते, जो भी इसमें मौजूद है, जो भी जितने भी लीडर्स आने वाले दिनों में लीडर्स होने वाले मौजूद है, वो सबका एक ही विचार है कि हमको जो है मंत्री बनना है, या हमको जो है एक स्थान मिलना है एक पार्टी में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर आदमी का यही मकसद है कि हमको जो है पॉलिटिक्स में इसीलिए आया, कोई भी जो अपना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आज आप महाराष्ट्र से आप बता रहे हैं कि इतने लोग, मैं प्रोफेसर से ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, 13 मेंबर्स केवल जो है फंड को ट्रांसफर किया है, केवल 13 मेंबर्स। नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज काफी लोग QR कोड से, कुछ लोग गूगल पे से किया, केवल 13 लोग जो है किया है। सेकंड थिंग, तो ये जस्ट मैं जानना चाहता हूँ, ये मैं जिस फंड का बात किया कि इतने लोग केवल महाराष्ट्र से किए हुए हैं, महाराष्ट्र से नहीं, कहीं और से नहीं किया, केवल महाराष्ट्र से ही किया, ठीक है। सर मेरे पास 100 आदमी ने लिस्ट दे के दे दिया है, तो आई थिंक कल अपना 150 आदमी का, क्योंकि लिस्ट भेजा हुआ है। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं कि मुझे जो अकाउंट्स ट्रांजैक्शन मिला है, वे विद द हेल्प ऑफ अपना जो ट्रस्टर है, उनसे मैं 7:30 में बात किया था, उस समय का जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे इस महाराष्ट्र के मीटिंग में इसको डिस्कस करना ही था। मैं बताया, ब्लेम नहीं है, जब 0 से लेके 13,000 मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। आई कंसिडर आपका एफर्ट को हम सैल्यूट कर रहे हैं, बट आप लोगों का जो गलत कुछ भी, अगर आप लोगों को ओपनली आपको बताने के लिए अकाउंट्स हमारे पास मैन कर रहा था, मुझे बताना मेरा फर्ज है, बताया इसलिए। और सेकंड थिंग मैं बता रहा हूँ कि हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हम जो है करप्शन को कम ले रहे हैं। आज के दिन में अगर मैं हमारे सैनिक जवान या भदौरिया जी से पूछेंगे, आपको पता लगा होगा कि सारे जगह पे केवल कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन। आपको पता अभी जो जस्ट जो है 27 किलोमीटर का जो है सी रोड का ओपनिंग हो रहा है। तो ये होने का मतलब वही उसी पे जो है करप्शन हो गया है। अदानी जी जो पिछले 3 साल पहले या 2.5 साल पहले जो है 650 नंबर पे था, मीन्स फोकस में, जो आज जो है नंबर 1 पे मौजूद है। ये मजाक नहीं है, इसको कहते हैं करप्शन। वो कहने का मतलब है हम इस तरह के करप्शन को टोटली अवॉइड करेंगे, ये इतना ही मैं वादा करता हूं। और इतना कहकर आज के इस मीटिंग पे उपस्थित सभी लोगों को मीन्स, और मेरे को बिफोर ये मीटिंग को क्लोज करने से पहले मैं हमारे भदौरिया जी जो स्टार्टिंग में बोले थे उनसे इस मीटिंग के बारे में अपना संक्षिप्त में विचार प्रकट करने के लिए बोल रहा हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट मैं लेता हूँ, 1 मिनट मैं लेना चाहूंगा। सर अंकुश सर, 1 मिनट। इस मीटिंग पे उपस्थित या मौजूद हुए या ज्वाइन किए सभी लोग, और इसमें से कुछ पॉइंट हमारे जो है पद्माकर चंद्रशेखर सर बताएंगे। 15 दिन के अंदर महाराष्ट्र के सभी लोग मैक्सिमम लोग 1000 रुपए पे करेंगे। सबसे पहले तो मैं वंस अगेन लास्ट में भदौरिया साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने रिक्वेस्ट पे आज लाइव करने के लिए महाराष्ट्र के सैनिकों के साथ में आए हुए। तो सर मैं आपको महाराष्ट्र के पूरे देश के सैनिकों की तरफ से कहना चाहूंगा, इस बार ना भ्रष्टाचार होगा, ना भ्रष्टाचार, ना अत्याचार, ना दुराचार। इस बार जय जवान जय किसान का सरकार लेके आएंगे। और मैं थोड़ा एक करेक्शन करना चाहूंगा, कल से महाराष्ट्र में क्या है कि हम महाराष्ट्र में पूरे संगठनों में है, तो हमारे 4.5 लाख रुपया उन्होंने जमा करके वो एक के साथ डालने वाले हैं। तो कल अपने अकाउंट में डालेंगे कि ये 24 घंटे का हमारा जो है, जो हमने स्टार्ट किया था, एक सैनिक
20 मत और 1000 रुपया अपने देश के तिरंगे के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए, अपने वीर माता के सम्मान के लिए। ये हमने जो कल मिशन शुरू किया था, हमारे सब जो गाइडेंस जो हमारे टीम है, टीम के तरफ से, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। उनकी सब मेरे पास लिस्ट आई हुई है और मैं ये चाहूंगा जब महाराष्ट्र ये कर सकता है तो पूरा देश कर सकता है। तो हमें किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम देने वाले होना चाहिए, हमें लेने वाला नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की शुरुआत हम महाराष्ट्र से करते और इसका एंड पूरा देश से करते कि लोकसभा में इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे। किसानों को ओआरओपी, किसानों को एमएसपी, सैनिकों को ओआरओपी, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार और जिस देश के 140 करोड़ जनता को न्याय देने का मैं वादा करता हूं। और ये 140 लाख सैनिकों की गारंटी मैं देता हूं कि इस देश में किसी के ऊपर भी अन्याय अत्याचार नहीं होगा। मैं आदरणीय भदौरिया साहब को मैं वंस अगेन थैंक यू कहना चाहूंगा और आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद। जहन साथियों, मैंने आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मैं कहना चाहता हूं, क्या सैनिक एकता की संपूर्ण उदाहरण देगा महाराष्ट्र? हाँ जी दोस्तों, क्या यस? और दूसरी, क्या सैनिकों की प्रयोगशाला बनेगा महाराष्ट्र? क्या इतिहास बदलेगा महाराष्ट्र? और क्या इस देश की व्यवस्था का सूत्रधार बनेगा महाराष्ट्र? हाँ जी दोस्तों, जैसा आपने अपना एजेंडा बताया कि इन्होंने कहा है कि राजनीति एक विज्ञान है और विज्ञान में प्रयोग होते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। और आपकी जो मैंने बात सुनी उससे मुझे इतना अच्छा लगा कि आप समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हो, चाहे वो जवान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, चाहे कोई उपेक्षित है या आपके बुजुर्ग हैं। और इसके लिए आपने एजेंडा बनाया है कि हमारे पास विश्वास की पूंजी है, समाज के विश्वास की पूंजी है और हवा का रुख आप पहचाने हो। और आपने कहा है कि सैनिकों को साबित करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात की आपने कहा। अभी तक हमने देश की सेवा की है, अब हम जनता की सेवा करेंगे। हमें अपने हक के लिए किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और इस पार्टी के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि दोस्तों, इन्होंने कहा है कि 28 लोग इनके उम्मीदवार हैं जो महाराष्ट्र में तय कर दिए। 5 साल का लगातार संघर्ष है। ये बोलते फाइनेंस मैनेजमेंट वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनके पास है, मीडिया आपको समझने वाले हैं। बस ये है कि हर एक व्यक्ति से तिरंगा के सम्मान के लिए, भारत माता के सम्मान के लिए, सैनिकों के स्वाभिमान के लिए 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करना है और 20 मेंबर्स को जोड़ना है। और यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अंकुश सर। हाँ, कर दिया। और मैं सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया लगभग 1 घंटे की इस मीटिंग में। और हमने अपने देश के सभी सैनिकों को आपका संदेश पहुंचाएंगे और हमने आपको बता दिया है कि नहीं, अब देश के सभी सैनिक आपके साथ हैं और आप भी उनके साथ कदम से कदम मिला। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद सभी का।